अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और ये व्लॉग है बकरा ईद के दिन का। सुबह-सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे और मुझे उठाया गया था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, उठने का दिल नहीं कर रहा था। जब भी कोई ओकेज़न हो, शादी वगैरह हो और नींद ना आए ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा मेरी बहन आँगन की सफाई कर चुकी थी। मेरा बकरा भी अच्छे से नहा चुका था। फिर उसने अपनी मेहंदी फ्लेक्स की, वो जब भी मेहंदी लगाती है दिन-रात बस मेहंदी फ्लेक्स करती रहती है। फिर मैं आई किचन में और देखा कि सेवई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लंग नज़र आ रही थी। फिर यहाँ पर आ गए थे दूध वाले अंकल, तो मेरी बहन ने दूध निकाला और असल मायनों में बताएँ तो ईद जो है वो बच्चों की होती है। वो उनकी खुशी देखकर ही ना हम खुश हो जाते हैं और ये अक्सा का ब्रेसलेट था, जो कि वो आज पहनने वाली थी अपने येलो ड्रेस के साथ। फिर यहाँ पर साफ-सफाई का जो है सिलसिला शुरू हो जाता है। ईद है तो साफ-सफाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अम्मी भी उठ गई थी यहाँ पर और अम्मी उठकर माशाल्लाह से तिलावत कर रही हैं। फिर पापा जा रहे थे मेरे बकरे के लिए मिठाई लाने के लिए। हमने बोला कि हम सेवई खिला देंगे लेकिन पापा को पसंद है बाहर की मिठाई ले आकर खिलाते हैं वो। और इतने देर में अक्सा भी आ गई थी माशाल्लाह अक्सा का सूट भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। कमेंट में बताइएगा कि इसका सूट कैसा लगा। इसने फर्शी शलवार पहना था, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा था। कलर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। फिर उसने भी मुझे अपनी मेहंदी दिखाई, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी और एक हाथ पर उसने मेरा, अपना और मेरी बहन का नाम लिखवाया था। इतने देर में पापा भी आ चुके थे, तो पापा ने बकरे को मिठाई खिलाई और अल्लाह पाक हम सबकी कुर्बानी को जो है कबूल फ़रमाए और जो कुर्बानी नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी कुर्बानी कराने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन आप लोग ज़रूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर यहाँ पर सारी जो है साफ़-सफ़ाई हो चुकी थी और अक्सा जो आई थी मेन काम था उनका मेकअप कराना। वो हमेशा किसी भी फेस्टिवल में हो, कहीं जाना हो, शादी वग़ैरह हो, वो मेरे से ही मेकअप करवाती हैं। लेकिन आज मैंने मेकअप नहीं किया उसका, मेरी बहन ने उसका मेकअप किया। वो बोल रही थी कि आप ही मेरा मेकअप करना, लेकिन मैंने कहा मुझे वीडियो बनानी है तो मेकअप जो है अपना मेकअप करवा लो। और जब हम छोटे हुआ करते थे तो अम्मी हमें सर्दियों के टाइम पे पॉन्ड्स पाउडर लगा दिया करती थी, गर्मियों के टाइम पे नाइसिल पाउडर लगा दिया करती थी। बस उतना ही हमारा मेकअप होता था, ना ही लिप ग्लॉस, ना ही फाउंडेशन। मैं खुद भी नहीं लगाना चाहती अक्सा को, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ज़िद करती है कि मुझे सारा मेकअप लगाना है, तो मैं कभी-कभार इसको लगा देती हूँ। तो यहाँ पर फाउंडेशन मेरी बहन उसको लगा रही थी और ये इतने अच्छे से मेकअप करवाती है ना, बिल्कुल बड़े लोगों की तरह आराम से बैठकर, बिल्कुल भी तंग नहीं करती है और बहुत ही अच्छे से मेकअप कराती है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि ईद की एक्साइटमेंट नहीं रही, ईद वैसी नहीं रही। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईद तो वैसी ही रही है, मतलब ईद तो वैसी ही है जैसे ईद आती है, लेकिन हम बड़े हो गए। हमारे अंदर जो है एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर हम बच्चों को देखें, तो बच्चों में वही एक्साइटमेंट है जो हमारे बचपन में हुआ करती थी। लेकिन ईद जो है वो खुशी मनाने का दिन है, तो हमें ये कह के अपने ऊपर गुनाह भी नहीं लेना चाहिए कि ईद हमें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि हर दिन अल्लाह ने बनाया है और हर दिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ईद को भी हमें बस खुशी-खुशी के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए। पहले वाली फीलिंग नहीं रही, ना रहे, लेकिन हम जब खुश होंगे तो सारा जो है खुशी हमें नज़र आएगी और बस इसी के साथ हम खुशी के साथ अपना सारा फेस्टिवल एन्जॉय करते हैं और ईद जो है वो खुशी का ही नाम है। छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, वो खुशी का ही जो हमारा है फेस्टिवल है। और यहाँ पर अक्सा का जो है सारा मेकअप हो चुका है डन। लास्ट में बाकी रह गए थे लिपस्टिक, जो कि वो बहुत ही अच्छे से लगवाती है, बिल्कुल ऐसी कि बिल्कुल वो लिपस्टिक फैले ना। एंड यहाँ पर इनका हेयर स्टाइल बन रहा था। हेयर स्टाइल तो कुछ ख़ास नहीं बना, बाल उनका गीला था। माशाल्लाह से यहाँ पे मेरे पापा भी रेडी हो चुके हैं ईदगाह जाने के लिए। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कमेंट में आप लोग माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पापा और अक्सा दोनों हो चुके थे तैयार, दोनों को ही ईदगाह जाना था। और यहाँ पर अक्सा का मेकअप चेक कर सकते हैं आप लोग, इनका जो ड्रेस है काफ़ी पसंद आया मुझे। फिर ये चली गई थी अपने घर एंड इसके बाद मैंने न्यू बेडशीट भी बिछाई थी। फेस्टिवल है तो सब चीज़ नया-नया होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अच्छे से सारी सफाई कर ली थी, फिर इसके थोड़ी देर बाद अक्सा का भाई आया
और नमाज़ पढ़ने से पहले ये अपना आउटफिट आकर हमें दिखाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर इसके थोड़ी देर के बाद अक्सा की एक कज़न है, वो भी आई थी हमसे मेकअप करवाने के लिए। और बच्चों की ही ईद होती है असल मायने में, तो यहाँ पर इनका भी मेकअप हो चुका था डन। फिर ये चली गई थी ईदगाह अपने भाइयों के साथ। माशाल्लाह अम्मी नहा कर हो चुकी थी रेडी। माशाल्लाह उनका जो ड्रेस का कलर है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मुझे अपनी एक वीडियो बनानी थी, तो मैंने अपना ये सारा सेटअप निकाल कर रख लिया था। मैंने ये इयररिंग निकाली थी, ये जो इयररिंग है ना मैंने ईद पे लिया था, छोटी ईद पे लिया था मैंने। मुझे काफ़ी पसंद है ये इयररिंग और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। बस मैं रह गई थी नहाने के लिए, सारे लोग अच्छे से नहा चुके थे। उसके बाद मैं भी नहा कर आ चुकी थी और मैं और मेरी बहन यहाँ पर कमरे में बैठकर इंतज़ार कर रहे थे कि कब कुर्बानी हो, फिर हम बाहर जाएँ। जब भी कुर्बानी होती है हम अपने कमरे में आ जाते हैं, हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, ना ही उसकी आवाज़ सुनते हैं, ना ही हम कुर्बानी देखते हैं। मतलब इतना ज़्यादा हमें बुरा लगता है बकरे के लिए, लेकिन अब हमें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है। फिर यहाँ पर मैंने अपना थोड़ा बहुत लाइट सा मेकअप किया क्योंकि मुझे इसके बाद काम पर ही जाना था, काम ही करना था किचन का। और ये रहा मेरा आउटफिट, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कॉटन का मैंने लिया था। मौसम के हिसाब से बहुत ही अच्छा कपड़ा था। फिर मैं आ गई किचन में अम्मी की हेल्प कराने। और जब भी फेस्टिवल हो कोई हमारे घर पे ये बनती है दोस्ती रोटी इसको बोलते हैं। 2 रोटी की लोइयाँ बनाकर बीच में ऑयल लगाकर दोनों को एक साथ अच्छे से बेलते हैं। फिर उसके बाद इसको जब हम तवे पर रखते हैं तो बीच के ऑयल की वजह से ना ये दोनों रोटियां आपस में से छूट जाती हैं। तो ये दोनों जब एक साथ रहती हैं ना तो इस वजह से इसका नाम हमने दोस्ती रोटी रख दिया, क्योंकि जब 2 दोस्त होते हैं तो वो लोग भी हमेशा साथ ही साथ रहते हैं। फिर मैं यहाँ पर इसको अच्छे से निकाल लिया था मैंने, मेरे से फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छे से निकल गया, कभी नहीं निकल पाता है, हमेशा चिपक जाता है। इसमें ना ऑयल कम होने की वजह से ये चिपक जाता है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन गया था। फिर यहाँ पर जो है कुर्बानी भी हो चुकी थी हमारी, अब पीसेस बनने भी स्टार्ट हो गए थे। सारा गोश्त जो है एक जगह असेंबल हो गया था। फिर इतने देर में आ गई थी कलेजी। वैसे तो मैं ना ही कलेजी खाती हूँ, ना ही बनाती हूँ, लेकिन अम्मी जैसे-जैसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी मुझे कि यहाँ पर बर्तन चढ़ाओ, फिर मैंने उसमें ऑयल डाला, प्याज़ को अच्छे से रेड किया। फिर जब कलेजी डालने की बारी आई तो मैंने अम्मी को बुलाया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, मैं इसको टच भी नहीं करती हूँ। फिर यहाँ पर अम्मी आ गई थी और अम्मी ने सारे कलेजी को बहुत ही अच्छे से बर्तन में डाल दिया और अम्मी के साथ-साथ पूरे घर वालों का ये फ़ेवरेट है। फिर अम्मी साथ में मुझे ताने भी दे रही थी, आखिर तुम कब सीखोगी इसको बनाना और खाना? मैंने कहा मुझे तो खाना कभी भी नहीं सीखना है, मैं बनाना इंशाल्लाह सीख लूँगी धीरे-धीरे जब मुझे करना होगा। फिर यहाँ पे मैंने सेवइयाँ खा ली थी और पापा ने मुझे ईदी दी थी, तो कमेंट करके बताइएगा ये कितनी ईदी है? फिर इसके थोड़ी देर बाद मोहल्ले के कुछ छोटे-छोटे बच्चे आए थे हमसे ईद मिलने, तो मैंने उन लोगों के लिए सेवइयाँ निकाली। और जैसा हम छोटी ईद पे सेवई, छोले, दही बड़े बनाते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं बनाते, इसमें केवल सेवइयाँ बनाते हैं। क्योंकि ईद के अकॉर्डिंग, छोटी ईद के अकॉर्डिंग इस ईद में बहुत ही ज़्यादा कम बच्चे आते हैं, क्योंकि इसमें सब अपने घर पर ही ज़्यादातर होते हैं। फिर मैं यहाँ पर सारे बच्चों के लिए सेवइयाँ निकालने लगी थी और गाइज़ मैं उस दिन इतनी ज़्यादा लिटरली बीमार पड़ गई थी ना, मुझे गोश्त देख-देख कर ही बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। माइंड में बस ऐसा बैठ गया था, बहुत ही ज़्यादा स्मेल की वज़ह से ना मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी उस दिन। और इसके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा ताने भी सुनने को मिलते हैं घर में कि तुम एक मुसलमान होकर गोश्त नहीं खाती हो। तो गाइज़ मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं गोश्त खाऊँ। फिर यहाँ पर जो है अम्मी की कलेजी बिल्कुल हो चुकी थी तैयार। इसमें से स्मेल तो अच्छी आ रही थी, ठीक-ठाक आ रही थी। फिर यहाँ पर गोश्त जो आ गया था ना, इसको अम्मी निकाल रही थी, अलग-अलग पन्नियों में डाल रही थी इसको बाँटने के लिए, क्योंकि जिनके यहाँ पे कुर्बानी नहीं होती है ना, वहाँ पर गोश्त देना लाज़मी है। तो हम यहाँ पर अलग-अलग पैकेट्स बना दिए थे अम्मी ने, तो ये सारे गोश्त को हमने बाँटने के लिए भी दे दिया था और ये कुछ गोश्त रह गए थे जिसको पकाना था आज। फिर हो गया था नाश्ते का वक़्त, मेरी बहन यहाँ पर निकाल रही थी रोटियाँ और मुझे भी बोल रही थी कि साथ में तुम भी चलो नाश्ता करने, लेकिन मैं ये सब नहीं खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए पास्ता गरम कर लिया था। हमारे यहाँ पे ना फेस्टिवल में ये एक हमेशा बनता ही है, सिरके वाले प्याज़ बनते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है।
फिर यहाँ पर सभी लोग बैठकर ये लोग कर रहे थे नाश्ता। मैंने जो चाँद रात के दिन मैकरोनी बनाई थी, मैंने उसमें से थोड़ा-सा बचा दिया था। फिर मैंने उसको गरम किया, फिर साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, लेकिन ये सब खाने के बाद ना मेरी बहुत ही ज़्यादा उल्टी हुई और मैं लिटरली सो गई थी 2-3 घंटे के लिए। फिर जब मैं उठकर किचन में गई तो मैंने देखा मेरी बहन अम्मी के साथ पूरी लगी हुई है खाना बनवाने में, और उसका इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा दिल लगता है। तो दोपहर के लिए बन रहे थे जो मटन, उसने ही बनाए थे। फिर यहाँ पर अम्मी ने बकरे के पैर को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं करेंगी ना तो फिर गर्मी की वजह से वो ख़राब होने का भी डर रहता है। फिर यहाँ पर मेरी बहन बहुत ही ज़ोरों-शोरों से मटन बना रही थी। उसे ना ये सभी चीज़ें करने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही उसको अच्छा लगता है, माशाल्लाह अच्छी बात है, कुकिंग आती है। फिर यहाँ पर जो है मैं दोपहर की तैयारी कर रही थी, दोपहर में बनने वाली थी चिकन बिरयानी। मेरी बहन की कुछ फ्रेंड्स आ रही थी जो कि मटन नहीं खाते हैं वो लोग। फिर मैं यहाँ पर अपना हाथ दिखा रही हूँ कि मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं लगी है गाइस, कोई बात नहीं, हम फिर कभी लगा लेंगे। फिर यहाँ पर मेरे पापा सभी लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने उन लोगों की बस क्लिप शूट कर ली। और मैं बहुत ही ज़्यादा इस वक़्त बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी। तो मैं बस सोकर उन लोगों को खाता हुआ देख रही थी। यहाँ पर फिर दोपहर के वक़्त में मेरी बहन की दोस्त आ गई थी, तो उनके लिए यहाँ पर चिकन बिरयानी बनी थी, जो कि अच्छी लग रही थी। मैंने टेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर वो लोग भी मेरे व्लॉग में हाय कर रहे थे, ये लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं। खाना-वाना खाने के बाद, सेवइयाँ खाने के बाद वो लोग चली गई थी अपने घर पे। फिर मैं आ गई किचन में, और किचन का हाल देख सकते हैं आप लोग। कोई भी फेस्टिवल हो, खाना बने तो ये किचन फैल ही जाता है। फिर इसके बाद मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर शाम के वक़्त पर हम गए थे घूमने के लिए। वैसे तो हम कभी जाते नहीं हैं, लेकिन एक हमारे मोहल्ले में फूफो रहती हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो मेरे घर चल के तुम लोग भी सेवई खा लो। तो फिर हम उनके घर पे गए, जो कि अक्सा की कज़न जो है उनका घर है ये। फिर वो छोटी-सी बच्ची निकल कर आई बाहर, उसने देखा मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मेरे व्लॉग ने उसने हाय बोला मेरे व्लॉग में। फिर वो अपने बैंगल्स मुझे दिखा रही थी, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो वो कह रही है कि मेरे बैंगल्स देखिए आप भी। मैंने इसकी भी वीडियो बना ली थी। और ये लास्ट मोमेंट पे ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मुझे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। बस दिल हो रहा था कि मैं कब घर जाऊँ और कब मैं सो जाऊँ, लेकिन हमारे घर पर एक अंकल है, उनकी दावत थी, तो फिर हम यहाँ से जल्दी-जल्दी चले गए थे। फिर फूफो लेकर आई थी सेवइयाँ, जो कि सबके घर पर ही बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईद में हम छोले दही बड़े भी बनाते हैं, लेकिन बकरीद में केवल सेवइयाँ ही बनती है। क्योंकि मौसम गर्म रहता है और फ्रिज में इन सब रखने, मतलब इन सब चीज़ों की रखने की जगह नहीं रहती है। फिर हमने उनके यहाँ पे सेवई खाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। ऑलमोस्ट सभी के घर में सेवइयाँ काफ़ी अच्छी बनती है। फिर यहाँ पर एक छिपकली जा रही थी, जिस पे बैच छिड़ गई कि इसकी पूँछ है भी या नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाकर खुद ही देख लेती हूँ। यहाँ मेरी बहन और उसकी दोस्त हाय कर रहे हैं मेरे व्लॉग में। फिर हम आ गए थे घर पर, एक अंकल हैं उनकी दावत थी, तो यहाँ पर खाना जो है गरम करा जा रहा था। अम्मी ने ये मटन को अच्छे से गरम कर दिया, फिर हमने इसको इसमें निकालना था इस बोल में। तो अम्मी सारे खाने को अच्छे से निकाल रही थी। इस वक़्त पर मेरी बहन सो गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो सारा मुझे ले जाकर रखना पड़ गया था। तो यहाँ पर अम्मी सारे गोश्त को अच्छे से निकाल रही थी बोल में। और ये रहे वो अंकल जिनकी दावत थी, तो वो खाना-वाना खा रहे थे। और भी लोग आए थे, लेकिन उस वक़्त मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर खाने में मैंने खाए छोले और पुलाव। तो बस कुछ यूँ बीता हमारा बकरीद का दिन। मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ